नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसान आंदोलन पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी आंदोलन और लोगों के अधिकारों पर फैसला देंगे, कानून की वैधता पर बाद में बात होगी। यूपी गेट पर घात की बड़ी पंचायत, हजारों की संख्या में किसान मौके पर मौजूद, पुलिस बल ने संभाला मोर्चा। छत्तीसगढ़ में सरकार के 2 साल, चंदखुरी में नई सीएम हाउस में होगी बैठक, विकास कार्यों की दिशा में हो सकते हैं कई फैसले। राम वनगमन पर्यटन परिपथ रथ यात्रा का समापन समारोह आज, सीएम बघेल समेत पूरी सरकार रहेगी समापन में मौजूद। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान, कृषि मंत्री ने विपक्ष पर साधा जमकर निशाना, करोड़ों खर्च फिर नहीं बसा नया पुल। कोरोना टीके की तैयारी, विमान से आएगी वैक्सीन, 154 IRL फ्रिज पहुंचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार के 2 साल पूरे। सीएम बघेल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई दी है। आपको बताते चले, जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता पर बधाई दी है। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं। बड़ी खबर, सीएम बघेल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई दी। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के बधाई। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार के 2 साल हुए पूरे। सीएम बघेल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई दी है। जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता पर दी गई बधाई। छत्तीसगढ़ सरकार को 2 साल पूरे। सीएम बघेल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई दी। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार को 2 साल हुए पूरे। सीएम बघेल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को दी बधाई। बड़ी खबर बताते हैं आपको, नए मुख्य सचिव का कैबिनेट बैठक में स्वागत किया गया। नए मुख्य सचिव अमिताभ जैन का स्वागत हुआ है। सीएम बघेल ने किया अमिताभ जैन का स्वागत। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, अमिताभ जैन को सीएम बघेल ने शुभकामनाएं भी दी हैं। नए मुख्य सचिव का कैबिनेट बैठक में हुआ स्वागत। नए मुख्य सचिव अमिताभ जैन का स्वागत। सीएम बघेल ने किया अमिताभ जैन का स्वागत। अमिताभ जैन को सीएम बघेल ने शुभकामनाएं दी। नए मुख्य सचिव का कैबिनेट बैठक में हुआ स्वागत। अमिताभ जैन को सीएम बघेल ने शुभकामनाएं दी हैं। सीएम बघेल ने अमिताभ जैन का स्वागत किया। अमिताभ जैन को सीएम बघेल ने शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव का कैबिनेट बैठक में हुआ स्वागत। नए मुख्य सचिव अमिताभ जैन का स्वागत किया है मुख्यमंत्री बघेल ने। आपको बताते चलें, अमिताभ जैन को सीएम बघेल ने शुभकामनाएं भी दी हैं।
के आंदोलन आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में कोरिया जिले के भरतपुर ब्लॉक के मुख्यालय जनकपुर में किसान धरने पर बैठ गए। उनका यह भी कहना है कि सड़क निर्माण के कार्य के लिए अधिकृत की गई किसानों की भूमि का 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर के उन्होंने अनुभाग अधिकारी राजस्व भरतपुर के माध्यम से कलेक्टर कोरिया व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा था और 15 दिवस के भीतर मुआवजा दिए जाने की मांग की थी। तय सीमा बीत जाने के बाद भी प्रभावित किसानों को नहीं मिलने पर अब धरना और चक्का जाम किया जा रहा है। जैसी राशि स्वीकृत होगी, राशि स्वीकृत होने के बाद हमारी तरफ से कोई भी डिले नहीं होगा। इनके शासन के द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी भरतपुर इकाई व किसान सैकड़ों किसानों के द्वारा चक्का जाम का कार्यक्रम किया गया। उनके बातों को मानते हुए सड़क जाम को खोला और अप्रैल तक इंतजार करेंगे। अगर अप्रैल तक में किसानों को मुआवजा नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी किसानों के साथ तहसील का घेराव करेगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेगी। कि जब तक हमारी कोटाडोल जनकपुर सड़क पहुंच मार्ग के लिए जो इतने गाड़ियां चल रही, इतने मोटर चल रही, आज तक किसी का आँख खुला नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम 7 वर्ष तक हमने इंतजार किया, हमारी आज तक कोई नहीं सुना जा रहा है। आज जो आम आदमी पार्टी और किसानों के द्वारा जो खमरौद में चक्का जाम करने का प्रयास किया गया था, जिसमें मेरे द्वारा संबंधित विभाग ग्रुप निर्माण विभाग के उप अभियंता एवं पुलिस विभाग के साथ वहां पर मौके पहुंचकर जो प्रकरण है उसके संबंध में कार्यवाही की जा रही है एवं यथाशीघ्र उनका मुआवजा का वितरण का भुगतान कर दिया जाएगा। बालोद जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बीते 1 माह से हाथियों के दल ने अपना कब्जा बालोद जिले के आदिवासी वनांचल क्षेत्र में बनाया हुआ है। वहीं हाथियों के आतंक के चलते एक 20 वर्षीय युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई। फिर भी वन विभाग के आला अधिकारियों द्वारा हाथियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, जिससे लोगों में अपनी सुरक्षा को लेकर दहशत बनी हुई है। मुंगेली जिले सहित प्रदेश भर के पटवारी संघ के बैनर तले अपने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए, जहां छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई पहल ना होता देख 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ ही जिला मुख्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। जहां 14 दिसंबर को ही छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व सचिव द्वारा पटवारियों की हड़ताल को लेकर मांगों को बेबुनियाद बताते काम पर लौटने का सख्त आदेश पारित किया गया। वहीं उक्त आदेश को दमनकारी आदेश बताते हुए प्रतिलिपि जलाकर पटवारियों ने अपना विरोध जताया। देखिए, हमारे जो मांगे हैं वाजिब मांगे हैं, जिन्हें हम पिछले 2 सालों से शासन के सामने रखे हैं, लेकिन शासन द्वारा सुनवाई ना करने के कारण हम लोगों ने विधिवत 3 चरणों में अपने आंदोलन को शुरू किया है। ये आया है कि हमने शासन को सफिशिएंट समय दिया, उसके बाद भी शासन द्वारा हमारी मांगों पर किसी भी किस्म का कोई निर्णय पहल नहीं किया। यहाँ पे हमारे यहाँ राजस्व पटवारी संघ के निर्देशानुसार हम अभी आंदोलनरत हैं। निश्चित रूप से जो है सरकार को इस बारे में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम भी किसान हितैषी ही हैं, जानते हैं कि ज़मीनी लेवल पर लोगों की कितनी परेशानियाँ होती हैं। आदेश के प्रति सारे ज़िलों में, इवन हमारे मुंगेली ज़िले बस में नहीं, सारे ज़िलों में इसका विरोध किया जा रहा है और आगे भी ऐसे कार्रवाई का विरोध करते रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती या कोई मार्ग जो है आगे प्रशस्त नहीं हो जाता। अपने जो है हम डटे रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, जिस पर कृषि मंत्री प्रवीण चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनमानस के जिस
अपेक्षाओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया था। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कांग्रेस को 3/4 से अधिक बहुमत मिला था। 8 साल के जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उसमें से अधिकांश वादों को 2 वर्ष में पूरा किया गया। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनता सरकार के 2 साल का कार्यकाल को बेमिसाल मान रही है और बचे हुए 3 वर्ष में भूपेश सरकार के कीर्तिमान स्थापित करेंगे। पिछली सभी सरकारों की कीर्ति को ध्वस्त कर देंगे। भूपेश सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा किया और जो बचे हैं वो भी 3 साल में पूरे होंगे। छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं, अपने धान खुशी खुशी से बेच रहे हैं, जबकि दूसरे देश में किसान परेशान हैं। सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। जनता हाथों हाथ लेकर, चाहे किसान हो, गरीब हो, युवा हो, महिलाएं की बात हो, कांग्रेस सरकार के प्रति उनका विश्वास ज्यादा बढ़ा है और पूरा भरोसा दिलाती है कि बचे हुए कार्यकाल में जो और वादे हम नहीं पूरे कर पाए उसको भी पूरा करें। वो पिछली सभी सरकारों के कीर्तिमान को ध्वस्त कर। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता भूपेश बघेल के कार्यकाल को, 2 वर्षों के कार्यकाल को बेमिसाल मान रही है और बचे हुए 3 वर्षों में भूपेश बघेल जो कीर्तिमान स्थापित करेंगे वो पिछली सभी सरकारों के कीर्तिमान को ध्वस्त कर देगी, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वो उसे पूरा किया है। जनता आज उन्हें हाथों हाथ ले रही है कि भूपेश बघेल के प्रति उनका विश्वास जागा है और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार उनको धन्यवाद देती है, साधुवाद देती है और पूरा भरोसा दिलाती है कि बचे हुए कार्यकाल में जो और वादे हम नहीं पूरे कर पाए उसको भी पूरा करें। दमन ज्वाला कलेक्टर मौर्य ने गरियाबंद कलेक्टर नील क्षीरसागर को रामध्वज मिट्टी और रामचरितमानस सौंपा। आपको बताते चले, सुकमा में राम नाम के साथ 14 दिसंबर को निकली राम रथ तीसरे दिन लोमश ऋषि आश्रम राजीम पहुंचा। राम रथ यहां पहुंचने पर फूलों से और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर दोनों जिले के पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ अधिकारी, साधु संत और गणमान्य नागरिकों के साथ आमजन भी मौजूद थे, जिसके बाद राम रथ और बाइक रैली सोमवारी बाजार, नवापारा पुल होते हुए श्यामचरण चौक पहुंची, जहां राजीव विधायक अमितेश शुक्ल ने विधिवत पूजा अर्चना करके रथ का आत्मीय स्वागत किया। नगर में रात्रिकालीन रामायण मंडली का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए नगर एवं क्षेत्र के लोग बड़े ही संख्या में वहां पर पहुंचे। रायपुर में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। 2 साल कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 200 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का विकास ने प्रस्तुत किया, लेखा जोखा जनता के सामने पेश किया और स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी सहित मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाया, जो पहले कभी किसी ने किया नहीं था। हमारे साथ अभी उपस्थित है संसदीय सचिव विकास उपाध्याय। आज सरकार का 2 साल पूरा होने वाले हैं, इसको लेकर आज इन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। देखिए, जनप्रतिनिधि बनने के बाद, विधायक बनने के बाद 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जो जनता के बीच में जाके उनकी मूलभूत समस्या का निदान करके जो हम लोगों ने काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड आज प्रस्तुत किया है। और उस रिपोर्ट कार्ड में सड़क, नाली, रोड, पुल, पुलिया, तालाब से लेकर स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जो हम लोगों ने काम किया वो पूरे आंकड़े, डाटा समेत हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। जब एक एक लोग यहाँ खुश हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धार्मिक पूजा पाठ, सबको विश्व स्तर पर ले जाने का काम, विश्व पटल पर दिखाने का काम भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किया है। उसी का परिणाम है कि हम बाई इलेक्शन में भी, जो पहले हम कम
पहले हम जितने में जीते थे और जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें लगातार कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आज आपने रिपोर्ट कार्ड पेश किए हैं जिसमें फ्रंट पेज में इसमें लिखा भगवान राम का फोटो लगा हुआ है, जबकि ये राम वनगमन आपके क्षेत्र में नहीं पड़ती है। ये मैंने आपको पहले भी कहा, 2 साल की हमारी पूंजी है। 2 साल में जो जनता के बीच में पसीना बहा के जनता की समस्या का समाधान करने के लिए हम घूम रहे थे, उसका रिपोर्ट आज मैंने प्रस्तुत किया है। तो कोई भी शुभ काम करने की शुरुआत इस हिंदुस्तान की 100-125 करोड़ जनता है, आप किसी से भी पूछकर बात करेंगे तो अपने शुभ काम की शुरुआत अपने देवी देवताओं से करते हैं। भगवान राम से इस काम की शुरुआत हम लोगों ने की और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए शुभ है कि भगवान राम का फोटो हमने लगाया है अपने रिपोर्ट कार्ड में। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ शासन के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके भूपेश सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कार्यों का बखान भी किया। उन्होंने वन विभाग के संसदीय सचिव पत्रकार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता के वादे पूरे किए, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम किया, किसानों का कर्ज माफ किया, बिजली बिल हाफ, धान का समर्थन मूल्य को कांग्रेस सरकार ने पूरा किया। सरकार ने चुनाव में किए गए 37 वादों में से पूरा कर लिया और शराबबंदी पर सभी पार्टियों के सदस्यों को लेकर टीम बनाकर शराबबंदी पर काम करने की बात कही। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा जीरो कहने पर कहा कि जनता ने जीरो किसको कहा, इसका जवाब जनता ने चुनाव में दिया और सरकार अच्छा काम कर रही है। आगे और भी अच्छी योजनाएं बनाई जाएंगी जो जनता के लिए बेहतर है। अब आज जो मैं यहाँ आया था, हमारी कांग्रेस सरकार की जो 2 साल के जो कार्य हुए हैं, 2 साल बेमिसाल, उसके संदर्भ में हम लोग मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे 2 साल की जो उपलब्धियाँ हैं उनको जन जन तक कैसे पहुँचे, इस बात के लिए यहाँ पे आए हुए थे। और जो 2 साल की हमारी जो उपलब्धियाँ हैं इतनी ज़्यादा संख्या में है, उसको एक एक करके पढ़ते रहें तो बहुत टाइम लगेगा। पर हमने हमारे पूरे साथियों को, मीडिया के साथियों को, हमने 2 साल की हमारी उपलब्धियों को पूरे आंकड़े के साथ दे दिया है। मोटे तौर पे जो बातें आई है हमारे संकल्प पत्र में जो थे उसमें अधिकांश घोषणाएं पूरी हो चुकी है। थोड़ी सी जो घोषणाएं बाकी है उस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री उमेश नंद कुमार पटेल ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष सफलता के पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न में संचालित योजनाओं तथा योजनाओं से लोगों की लाभान्वित की जानकारी साझा करी। साथ ही साथ आने वाले समय में और बेहतर कार्य करने की बात कही। उन्होंने अपनी सरकार को किसानों का हितैषी बताया और पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी कहा जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून भी लाया जाएगा। पत्रकार वार्ता में कई अहम मुद्दे और योजनाओं के संबंधित चर्चाएं भी की, जिसमें कई प्रश्नों के मंत्री पटेल ने जवाब दिए। किसानों का बल्कि बिजली बिल हाफ, सौर भौम वितरण प्रणाली, उसमें सभी लोगों का राशन कार्ड, वनोपज में मानदेय को बढ़ाना, किसानों का जो समर्थन खरीदी जो है उसको 2500 रुपये करना, ये विशेष काम है सरकार के द्वारा। और इन सभी कामों की सराहना अगर लोगों से मिल रही है तो सरकार की कामयाबी है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की।
राजीव किसान न्याय योजना बनी समाधान। कर्जा माफी किसान के होगे भरपूर धान के दाम। गोबर खरीद गांव गांव में गौधन पर गौठान है। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। नरवा गरवा घुरुआ बारी सतत विकास के चार चिन्हारी। आइस कोरोना महामारी लइका बर पढ़ाई तोहर दुआरी। इंग्लिश मीडियम स्कूल ले तैयारी है उड़ान के। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। औद्योगिक नीति संग विकास और रोजगार के सुविधा। बिजली के बिल आधा हो गया एप्पल दुरिहा दुविधा। बनवासीला पट्टा दे के जतन करिस पहचान के। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। वन के उपज के खरीदी से चमके वन अंचल मुस्कान से। तीजा तिहार पूरा मनाई नारी मन हाशान से। बस्तर मलेरिया मुक्त होवत है चर्चा है अभियान के। कुपोषण ले जीतेन लड़ाई सब पाइन राशन द्वार ले। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़िया अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाने संसदीय सचिव विकास उपाध्याय बालोद पहुंचे, जहां संयुक्त जिला कार्यकाल के सभा कक्ष में पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले जो वायदे छत्तीसगढ़ की जनता को किया था, एक एक करके सभी वायदे पूरे होने जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार अपने कहे अनुसार सत्ता में आने के पहले दिन से ही वादे अमल में लाना शुरू कर रही है, जिसका उदाहरण किसानों का कर्ज माफी पर और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए करने जैसे कई फैसले हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बालोद पहुंचे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा, प्रदेश कांग्रेस सरकार गांव के गरीब किसान, मजदूरों, वन आश्रितों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं सहित सभी वर्गों के विकास के लिए अनेक कदम उठा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार की गोधन न्याय योजना को ऐतिहासिक फैसला बताया। संसदीय सचिव ने कहा कि गोधन न्याय योजना से किसानों के आर्थिक लाभ मिल रहा है। विकास उपाध्याय ने बालोद जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। 3 साल में इस प्रदेश की जो रूपरेखा, इस प्रदेश को विकसित करने में, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, इस प्रदेश की प्रगति को और आगे ले जाने में जो प्लानिंग माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की है, मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में, आप देख चुके हैं किसान इस प्रदेश में परेशान नहीं है। इस प्रदेश में शिक्षक जो नियमित नहीं थे वो लगातार उन पर काम हो रहा है। मैं वन अंचलों में भी जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों के बीच में ये सरकार जो काम कर रही है उससे भी उनको फायदा मिलने वाला है। मंत्री शिव कुमार डहरिया बलौदाबाजार प्रवास पर रहे, जिसमें जिला पंचायत बलौदाबाजार कार्यालय में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसके बाद सभा कक्ष में पत्रकारों के बीच छत्तीसगढ़ शासन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर तमाम उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी गई। कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने चुनाव में घोषणा पत्र में 36 वादों का जिक्र किया, जिसमें से 24 वादों को हमने मात्र 2 वर्ष में पूरे किए, जिसमें गौछान और गोधन न्याय योजना, बिजली बिल आधा करने, छोटे भूखंडों का पंजीयन और राम वनगमन पथ जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया गया। पूरे प्रदेश में हमारे सरकार ने 2 वर्ष का कार्यकाल जो कल पूरा हो रहा है, उस संबंध में सरकार ने जो जो काम किए हैं उसका ब्यौरा हमारे सभी मंत्रियों ने जिलों में जाकर दिया है। और निश्चित रूप से 2 साल में हमने जो 36 वादे किए थे
सरकार बनने के पहले। उन 36 वादों में 24 जो बड़े वादे थे वो पूरे कर दिए गए हैं और कुछ वादे जो बचे हैं, हमारे पास 3 साल का समय है, उन वादों को पूरे करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले जो कहा था किसानों का कर्जा माफ़, बिजली का बिल हाफ, किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया गया, बिजली का बिल हाफ कर दिया गया और 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य जो देने का हम लोगों ने किसानों ने जो वादा किया था वो वादा पूरा कर रहे हैं। और आने वाली सरकार में भी, आने वाले सालों में भी हमारी सरकार किसानों ने जो वादा किया है उन वादों को हम पूरा करेंगे। इसके अलावा सभी क्षेत्रों में सरकार ने जो काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, सभी विभागों में और सभी क्षेत्रों में सरकार ने जो उपलब्धि हासिल की है, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो काम नहीं किया है उन कामों को हमने 2 सालों में करके दिखाया है। सिंचाई का टैक्स भी लगभग 244 करोड़ रुपया पुराना किसानों का माफ़ किया है। इससे हमारी प्रदेश के किसानों में समृद्धि आई है और बाजार में रौनक थी। रायगढ़ में पटवारी वर्ग और लिपिक वर्ग द्वारा रायगढ़ की मिनी स्टेडियम में लगातार हड़ताल जारी। पटवारी वाले कर्मचारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांग पूरे होने पर नहीं होने पर यह हड़ताल जारी रहेगी। उनका यह भी कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल से नहीं उठेंगे और अगर जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर हमारी मांगों को लेकर सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। उनका यह भी कहना है कि हम हड़ताल का शांतिपूर्वक अपनी मांग को रख रहे हैं लेकिन सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं रही। हमारी मांग पूरी करने पर ही हम हड़ताल से वापस जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।